जफर अली सियालवी साहब तिलावत कलाम मजीद फुरकान हमीद की सआदत हासिल कर रहे थे। दुआ है अल्लाह आपके इल्म में और हिल्म में और ज्यादा फराजी अता फरमाए। मोहतरम भाई कमर हसनैन साहब कादरी आपके दो शहबाब जो के मोटरवे पुलिस में आपके साथ काम करते हैं, आपके हम नवा हैं, आपके साथी हैं और एज ए इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं स्टेज पर भी, और दीगर दो सहबाब जो साथी सबको मैं खुश आमदीद पेश करता हूँ। हर साल यहाँ तशरीफ लाते हैं और अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के जिक्र हुसैन में इनकी आमद होती है। अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मैं सना खान को दावत दे रहा हूँ, एक ही नात खान है, उसके बाद फिर खिताब होगा हर साल की तरह। शेड्यूल आपके सामने है। सूरह इखलास मैंने आपके सामने पढ़ी थी, अब आखिर में एक सूरत और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। जिस सूरत का नाम सूरह कौसर है, देखने में छोटी है मगर तफसीर के इतबार से कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरह कौसर है। और सूरह कौसर पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूं कि इस सूरत में जिस हस्ती की शान मैंने पढ़नी है वो सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जैसा मैंने 4 नाम हुजूर के पढ़े थे, याद है? अब मैं 4 ही नाम सैयदा कायनात के पढ़ रहा हूं। जन्नत में सैयदा का तारुफ है ज़हरा। जन्नत में आपका तारुफ ज़हरा, जमीन पे आपका तारुफ है फातिमा, औरतों में तारुफ है बतूल, औरतों में तारुफ बतूल, और कुरान आपका तारुफ करवाता है कौसर। ये 4 मैंने नाम सैयदा के भी पढ़ दिया आपके साथ। जन्नत में ज़हरा के नाम से जानी जाती, जमीन पर फातिमा के नाम, और फातिमा कहते हैं जो दोज़ख की आग से बचा के जन्नत में ले जाए उसे फातिमा कहते हैं। और क्योंकि आप हमें बचाने के लिए तो आई हैं, हमें जन्नत पहुंचाने के लिए ही तो आई। तारुफ हो गया। औरतों में आपको बतूल कहा जाता है, और ये बतूल हमें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया है कि जब अहले सुन्नत व जमात का है, इसलिए मैं ये नाम लेना लाजमी समझता हूँ। 15 रमजान का दिन था, इमाम हसन गोद में आया है। जोहर की नमाज के बाद दूसरा इमाम इमाम हसन, पहला बेटा जो हुसैन से भी बड़ा है, जो हुसैन का भी इमाम है, जिस हसन ने हुजूर को हुसैन से पहले देखा है, गिरामी कदर वो हसन जब गोद में आया तो अम्मा आयशा फरमाती है मैं देख रही थी
कि आपने हसन को मुसल्ले पे रखा है। नमाज असर का वक्त हो चुका था, आप उसी वक्त उसी जगह उसी मुसल्ले पे खड़े होके नमाज असर अदा करना शुरू कर दी है। मगरिब हुई है, खजूर ली है, रोजा भी अफ्तार किया है, पता चल गया ना मुसल्ला छूटा है और ना रोजा टूटा है। अरे इसे बतूल कहते हैं। अब मैं पढ़ रहा हूँ कौशल, और जो इल्मुल अदाद से वाकिफ है उनको पता है फातिमा के अदद 9 है। 9 अदद किसके हैं? सैयदा फातिमा ज़हरा के। ये इल्मुल अदाद क्या होता है? जैसे बिस्मिल्लाह निर्रहमानिर रहीम, ये हर्फ इकट्ठे कर दिए जाएं, अदद इकट्ठे कर दिए जाएं, बल्कि इन हरूफ के अदद इकट्ठे करें तो 786 बनता है। ये इल्मुल अदाद है। हुजूर के नाम मोहम्मद के इल्मुल अदाद के हवाले से 92 है। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा के जब अदद इकट्ठे किए गए हैं तो 9 और 9 गिनती का आखिरी अदद है। जहां सारी गिनती खत्म हो जाती है वो 9 है। और इसे इत्तेफाक ना समझना, जब मैंने कुरान की सूरह कौसर देखी तो मेरी नजर पड़ी सूरत के नंबर पर, तो वो नंबर था 108। और जब मैंने 1 और 8 को जमा किया तो वो भी नतीजा 9 ही निकला। अब कुरान आपका तारुफ करवा रहे कौसर कब नाजिल हुई? जब मेरे आका के बेटे हजरत कासिम दुनिया से रुखसत हुए। आसलामी काफिर पहाड़ पे चढ़ के ये कहता है मुसलमानों के नबी अबतर हो गए। जब बेटा नहीं रहा तो नस्ल नहीं चलेगी। जब नस्ल ही नहीं चलेगी तो जिक्र भी नहीं होगा। जब जिक्र ही नहीं होगा तो फिर चर्चा कैसे? सारा कुछ खत्म। ये ताना दे रहा था कि मुसलमानों के नबी अबतर हो गए। हुजूर गुजरे, काफिरों के साथ मिलके वो कह रहा था कि अबतर हो गए। हुजूर की आंखों में आंसुओं की झड़ी। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, महबूब परेशान नहीं होना, ये बेटों पे नाज करते हैं तो फिर मैं तुझे इन्ना तो कल कौशल मैं तुझे बेटी अता कर रहा। बेटी दे नहीं रहा, अता कर रहा हूं। फसल्ली लिरब्बिक वनहर, ए मेरे महबूब नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। नमाज तो अभी फर्ज ही नहीं हुई थी जब ये सूरत उतरी। सूरह कौसर अभी हुजूर मेराज पे गए ही नहीं थे, नमाजें लेके नहीं आए। तो नमाज तो अभी फर्ज ही नहीं हुई। हुजूर से कहा नमाज पढ़ो, कुर्बानी दो। नमाज बंदा तब पढ़ता है, सजदे तब करता है कि जब अल्लाह का शुक्र अदा करना हो कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें दीन दिया, हम मुसलमान हैं। नमाज ही तो एक फर्क है, मोमिन और काफिर में नमाज का ही तो फर्क है। हम शुक्र अदा करते हैं। पता चल गया कि सजदे करना शुक्र की अलामत है। रब महबूब से कह रहा है हमने तुझे फातिमा दी है, ऐ मेरे महबूब शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करो। और अगला बल्कि अगली आयत पढ़ना चाहता हूं। महबूब जो आपको अबतर कह रहे हैं, अब अगली आयत पे हाथ नीचे ना रखना, हाथ उठा के बताना जरूर। महबूब जो तुझे अबतर कह रहे हैं,
मैं रब होके ऐलान करता हूं, इन्ना शानी आका हुआ अबतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल रहा है अर्श पे दावर, सूरह कौसर पे ही अशार कह रहा हूं, बोल रहा है अर्श पे दावर, इन्ना आतोइना कल कौसर। अगर हाथ उठा के सुन सकते हो तो तुझे सैयदा के नाम का वास्ता देता हूँ, हाथ नीचे न रखना। फर्श पे उतरी फातिमा बनकर चूम रहे थे प्यार से सरवर, अर्श से दी आवाज खुदा ने, इन्ना आतोइना कल कौसर। शुक्र के सजदे, बल्कि इससे पहले फिर बोल रहा हूँ, बोल रहा है, बोल रहा है अर्श पे दावर, इन्ना आतोइना कल कौसर। शुक्र के सजदे कीजिए सरवर, इन्ना आतोइना कल कौसर। शुक्र के सजदे कीजिए सरवर, शुक्र के सजदे कीजिए सरवर, इन्ना आतोइना कल कौसर। और महबूब गारे हीरा जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, काबे जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, फिर जा रहे गारे हीरा। रब कहते हैं महबूब तेरा आना जाना देखा, तेरा आना जाना देखा। अगली आयत का तर्जुमा करने से पहले इस शेर का लुत्फ लेना चाहता हूँ और तुझसे सुभान अल्लाह हासिल करना चाहता हूँ। ऐ महबूब तेरा आना जाना देखा, तेरा आना जाना देखा, अपना पाक खजाना देखा, तेरा आना जाना देखा, अपना पाक खजाना देखा। कुछ भी नहीं था इससे बेहतर, इन्ना आतोइना कल कौसर। कुछ भी नहीं था, बड़ी मोहब्बत, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इससे बेहतर, कुछ भी नहीं था इससे बेहतर, इन्ना आतोइना कल कौसर। और अब मैं इन्ना शानी आका हुआ अबतर पढ़ने लगा हूँ। अब भी अगर कोई ना बोले तो वो उठ के चला जरूर जाए, वरना चुप बंदा बैठा यकीन जानिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सुनिएगा, जलने वाली आंख जलेगी, जलने वाली आंख जलेगी। कमर भाई, हजरत बाबा जी, अल्लामा साहब समाप्त कीजिएगा। कारी साहब, जलने वाली आंख जलेगी, जलने वाली आंख जलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी। जलने वाली, जलने वाली, जलने वाली, जी जी सारे बोलो, जलने वाली, जलने वाली। लजपाल निशानी, और हुजूर आपने भी निशानी और ये जो पटा पहना हुआ है, ये जो गुलामी का पटा है, ये टोपी देख के मुझे एक बात याद आई। पीर सियाल से किसी ने पूछा कि आपने इस सफेद टोपी में सुर्ख रंग क्यों लगाया? इन सफेद कपड़ों पर ये सुर्ख पटा क्यों है? इस टोपी में ये सुर्ख रंग क्यों है? आपने पहले आंसू बहाए, फिर कहा ये मैंने हुसैन की निस्बत से रंग लगाया है। ये सुर्ख रंग मुझे हुसैन का पता देता है। आओ पता चल गया लजपाल का दर, पीर सियाल का दर, अरे कोई और दर नहीं, ये हुसैनी दर है, ये हुसैनी दर है। जलने वाली, जलने वाली, नहीं नहीं ऐसे नहीं, जलने वाली। हर बंदा एक हाथ नहीं, दो नहीं, जैसे भी बोले जरूर। जलने वाली आंख जलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी। अगले मिसरे पर दोनों हाथ उठा के लानतियों को बताना जरूर। रब फरमा रहा है तेरा हर दुश्मन है अबतर, इन्ना
और कुरान का फैसला सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं होता, कयामत तक होता। हाँ, ये ना समझिएगा कि शराब तब हराम थी अब हलाल हो, नहीं। कुरान ने जो फैसला कर दिया वो कयामत तक यही रहेगा। और कुरान कह रहा है कि महबूब जो आपका दुश्मन वो अब तक नस्ल नहीं चले, ठीक है, नस्ल नहीं चले। तो आओ जरा इसी आयत की तफसीर की तरफ बढ़ते हैं। यजीद के 15 बेटे थे, 15 बेटे थे। इधर हुसैन का एक बेटा था जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। अरे वो 15 बेटे होने के बावजूद सारे बेटे खत्म हो गए, नस्ल चली नहीं। इधर एक बेटा है। कभी दाता अली हजवेरी को देखो, कभी गौसे जली को देखो, कभी मेहरे अली को देखो, चलने वाली आंख जलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी। तेरा हर दुश्मन है अबतर। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। अब देखता हूँ कितनी ऊंची बोलते हो, कैसे बोलते हो। तुझ पे छोड़ता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, तेरा हर दुश्मन है अबतर। इन्ना आतोइना कल कौसर, इन्ना आतोइना कल कौसर, इन्ना आतोइना कल कौसर। अल्लाह तू भी सुन ले, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो अली की रूह का चैन है, जो अली की रूह का चैन है। ये लफ्ज़े चैन पे गौर करना। मैं यही काफिया पढ़ने लगा हूँ। जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। कोई इस नारे पे इतराज करते हैं कि पंचतन 1.25 लाख नारा। हैदरी कहते हैं ये नारा कहां से आ गया, कहां से आया? आओ ले चलता हूं कहां से आया। ये गदीर से आया है, खुम के मकाम से आया है। 1.25 लाख सहाबा का झुरमर था। हुजूर ने खुद हाथ उठा के बोला है, मन कुन्तु मौला हूं फहाज़ा अली मौला। जिसका मैं मौला उसका। 1.25 लाख सहाबा नारा लगा रहे। तुझे तकलीफ हो रही, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी? तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से। वो जो मिट गया, वो जो मिट गया, वो यजीद था। जो न मिट सका वो हुसैन है। तेरा हर दुश्मन है। मिटा के नहीं, मिटा के नहीं। कुरान की आयत का सहारा लेके हाथ बुलंद चाहिए, कोई हाथ नीचे नजर ना आए। तुझे वास्ता हुसैन का, तुझे वास्ता है अली के बेटे हुसैन का। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। 1 मिनट के लिए हाथ नीचे न रहे। कैमरामैन रिकॉर्ड करे। हाफिज बरखुरदार सुचियार के कदमों में बैठकर ये अकीदा पढ़ा जा रहा है, जब तक
अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तज़ा का लाल ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा। सर अली का है, सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा। जैसे बड़ा हुसैन ने नेज़े की नोक पर कुरान इस तरह से सुनाया, शाबाश, सुनाया न जाएगा, सुनाया न जाएगा। नूरे खुदा की रोशनी कायम है आज तक, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। जब तक हमारे सर पे है अब्बास का करो, हमको यजीदियत से डराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला की खाक इस एहसान को न भूल, करबला की खाक, लिखा है इस एहसान को न भूल। तड़पी है तुझ पे लाश, तड़पी है तुझ पे लाश है जिगर गोशाए बतूल। इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। करती रहेगी पेश, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजाद ये हयात का ये सरमंदी असूल। और शेर बहुत बड़ा कह रहा हूं, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इतायत, इतायत न कर कबूल जब तक अली दिलों में बसाया न जाए। हैदरी, 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 हैदरी। नगर नगर गली गली, चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली। तेरा हर दुश्मन है, तेरा हर दुश्मन है। अब तक इन्ना तो कल कौसर। आओ एक हुक्म फरिश्तों के लिए भी था, वो भी पढ़ दूं, जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी है और इज़राइल अलैहिस्सलाम भी हैं। जितने फरिश्ते हैं सारे हैं, ठीक है। अब ये हुक्म फरिश्तों के लिए शायर ने जो लिखा है, तवज्जो कीजिए। इस दर की तकरीम है लाजिम, हज़रत इस दर की तकरीम है लाजिम। इस घर की, हाँ, इस घर की ताज़ीम है लाजिम, इस घर की तकरीम है लाजिम। रुक जाओ, रुक जाओ, ताज़ीम है लाजिम। इजाजत, फरिश्ते भी घर जाया नहीं करते, क्या बात है। उस बतूल की शान पे लाखों सलाम। हाँ, रुक जाओ, रुक जाओ, तकरीम है लाजिम। इस दर की ताज़ीम है लाजिम, इस दर की ताज़ीम है लाजिम। अगले मिसरे पे सूरह कौसर की आयत को ज़हन में रखना जरूर, फिर जरूर बोलना। इस दर की तकरीम है लाजिम, रुक जाओ, ताज़ीम है लाजिम। रहती है इस घर के अंदर इन्ना आ तो इना कल कौसर। रहती है। हाँ, गिरामी कदर शोहर भी इमाम और सारे बेटे भी। जो 12 के 12 इमाम हैं, उनमें 11 बेटे हैं आपके। इमामत ऐसा ही है। नबूवत आपके घर की, रिसालत आपके घर की, विलायत आपके घर की, इमामत आपके घर की, हुकूमत आपके घर की, और गुनाहगारों को बख्शवाना ये आदत आपके घर की। गुनाहगारों को बख्शवाना
ये आदत आपके घर की। मैं हूँ गदाए पूछाए आले नबी नसीर, देखे तो सही नारे जहन्नुम लगा के हाथ, देखे तो सही नारे जहन्नुम लगा के हाथ। आओ गिरामी कदर, ये थी वो सूरह कौसर। और पूरे कुरान में लफ्ज कौसर सिर्फ एक बार, सिर्फ कितनी बार आया? एक बार आया। और अगर कुरान की तफसीर कुरान से की जाए तो इससे बेहतर तफसीर नहीं होती। यही हमने पढ़ा। आओ कुरान में यौम का लफ्ज, दिन कितने साल? 365, ठीक है, 365 दिन है। और यौम का लफ्ज पूरे कुरान में 365 बार ही आया। महीने 12 हैं, शहर महीने को कहते हैं, और शहर का लफ्ज पूरे कुरान में 12 बार ही आया। लोहा मिला जमीन के दरमियान से, और जब कुरान की दरमियानी सूरत खोली तो 114 सूरत में दरमियानी सूरत नंबर है 57, 57 जी, ये 57 नंबर, ये है दरमियानी सूरत का नंबर। 114 का दरमियान 57 हुआ। और जब 57 वाली सूरत खोली, अल्लाह कह रहा है, साइंसदान कह रहे हैं, हाँ अल्लाह का हुक्म पढ़ता हूँ, साइंस कहती है जमीन के दरमियान से लोहा दरियाफ्त हुआ। तो जब कुरान में इस सूरत को पढ़ा तो इस सूरत का नाम था सूरह अल हदीद। और हदीद कहते हैं लोहे को, और इस सूरत में लोहे का जिक्र। तो मैं जहां लेके आना चाहता हूँ, कुरान में कौसर सिर्फ एक बार आया, सिर्फ एक बार आया। अब दलील सुनना चाहते तो सुन लो। जैसे कुरान में कौसर एक है, ऐसे ही रब की पूरी कायनात में सैयदा कायनात भी एक है, जिसकी ना कोई मिसल है और ना कोई मिसाल है। जी, मैं मनसब के हवाले से बात कर रहा हूँ, रंग के एतबार से, बेटियों के हवाले से नहीं कह रहा। समझ रहे मेरी? हमारी अहले सुन्नत व जमात के नजदीक दूर की 4 बेटी, मगर उन 3 आला है सैयद, अम्मा हव्वा से लेके मरियम तक, हजरत मरियम तक। क्योंकि बेटी की शान मालूम करनी हो तो 3 बातों का ख्याल रखो, नतीजा आपके सामने। पहले ये देखो बेटी किसकी, फिर देखो बीवी किसकी, और फिर देखो माँ किसकी है। अब मुझे कोई ऐसी खतून बता, बेटी हो तो नबियों के सरदार की, बीवी हो हाथ उठा के बोल सकते हो तो वलियों के सरदार की, और माँ हो तो जन्नत के सरदारों। अम्मा हव्वा के पास 2 मनसब थे, तीसरा नहीं था। वो बीवी भी थी, माँ भी थी, मगर बेटी नहीं थी। हजरत मरियम के यहाँ भी चलो तो 2 मनसब, आप बेटी भी थी, माँ भी थी, बीवी नहीं थी, बीवी नहीं, बीवी नहीं, बीवी नहीं, बीवी नहीं। वाह सैयदा, बीवी भी खबा, माँ भी, अल्लाह, और बेटी हुजूर। ये शान है सैयदा, ये शान है सैयदा। जब माँ फातिमा हो, बाप अली हो, तो उसमें जो बेटे होंगे, एक का नाम हसन होगा और दूसरे का हुसैन हो। तरबियत बेटा नबी का भी हो, तरबियत माँ ठीक ना करे तो वो गुमराह हो जाता। फतवा ना लगा देना मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की बात कर, माँ ने तरबियत ठीक नहीं की, दोनों का सत्यानाश। पता चल गया माँ तरबियत ठीक करे तो फिर बेटा कभी बाहू होता, कभी लजपाल होता। अब तेरे हाथ नीचे रह गए तो तेरा मुकद्दर कभी हाफिज पर खुरदार होता है। ये माँ की तरबियत का असर है। और माँ ऐसी हो गैर मर्द को देखा ना हो, गैर महरम
महरम से कलाम ना किया हो तो सुनो, बेटा गौसुल आजम अब्दुल कादर जीलानी होता है और माँ कहे बेटा नमाज पढ़ा कर शक्कर मिलेगी तो बेटा बाबा फरीद होता है। अरे माँ कुरान मुसल्ले पे पढ़े तो बेटा नेज़े पे पढ़ के सुना। आओ गिरामी कदर शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, हुसैन को किसी भी जाविये से देखा जाए, हुसैन 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 हुसैन। इस्लाम नहीं आ गया मैदान में, कहा हुसैन तू बड़ा कि मैं, कहा मैं बड़ा, ये क्या बात है, कहा तू मेरे नाना के घर में पलता रहा है और मैं अपने नाना के सीने पर पलता रहा। और मैं और पर का फैसला खुद कर ले। कहा तू हमारे घर में पलता रहा है, मैं अपने नाने के सीने पर पलता रहा। कहा नहीं मैं बड़ा हूं। कहा कल फजर का वक्त होगा ना, मस्जिद में आ जाना, पता चल जाएगा तू बड़ा कि मैं। इधर से अजान हुई, हुसैन ने इस्लाम से कहा चल मस्जिद। इस्लाम भी मस्जिद में, हुसैन भी मस्जिद में। हुजूर ने कयाम किया, रुकू किया, सजदा किया। हुसैन ने इस्लाम से कहा अब जरा देख तू बड़ा कि मैं बड़ा। हुजूर सजदे में गए, हुसैन पुश्त पे बैठ गया, तस्बीह चलती रही। हुसैन पूछते रहे तू बड़ा कि मैं बड़ा। इस्लाम कहता है अभी चुप तो कर, अभी 2-3 तस्बीह हुई है। हुसैन कहता फिर देखता जा, तस्बीह बढ़ती गई। हुसैन पूछता रहा बता तू बड़ा कि मैं बड़ा। अभी बड़ा छोटा चल ही रहा था कि अल्लाह का हुक्म आ गया, महबूब तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। मेरे महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा। 1400 साल बाद ये फर्क हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फर्क खत्म कर दिया। कहा इस्लाम, तूने एक दिन कहा था हुसैन से तू बड़ा कि मैं बड़ा, फैसला तो हो गया था। अब हुसैन के पुत्र से भी सुन ले, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, ऐ इस्लाम सुन दीअस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन। सरदार नादाद दस्त दर दस्त से यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन का जोड़, हुसैन का जोड़ नहीं है। हाँ, आपके जो अपने इमाम हैं उनमें भी बड़े नाम आपको नजर आ जाएंगे। अली भी है, इमाम अली, फिर इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, ठीक है, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम मोहम्मद नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम महदी, ठीक है। अब इसमें देखो मोहम्मद की निस्बत के साथ मोहम्मद तकी भी है, मोहम्मद नकी भी है, अली की निस्बत से अली रज़ा भी है, हसन की निस्बत से हसन अस्करी भी है, मगर इन 12 इमामों में भी हुसैन एक है। तुझे या तो साबित कर, हुसैन इनमें भी है, हुसैन इनमें भी एक है। हुसैनियत, हुसैनियत
हुसैनियत हुसैनियत जोश मली आबादी कह गए क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? जोश कहता चरखे नूए बशर के तारे हैं हुसैन, और इंसान को जरा बेदार तो हो लेने दो, लेने दो, लेने दो। आखिरी मिसरा देना चाहता हूँ। गुरु नानक से किसी ने कहा ना, आपके नजदीक हुसैन क्या है? किबला बस नाम सुना है रोना शुरू करते। गुरु नानक सिखों दा बाबा रो रहा है। उसने कहा, जवाब एक जुमले में सुन लेखा क्या कहा? जमीर का नाम हुसैन है। जमीर का मेरे जैसा अनपढ़ बंदा था, बाबा जमीर क्या होता है? उसको समझाना पड़ा। का तेरे घर में माँ है? कहाँ है? का बहन है? क्या उससे तू शादी कर सकता? कहता नहीं। माँ का नहीं, बहन का नहीं। का क्यों? का जमीर नहीं मानता। जमीर नहीं मानता। कहा बस इसी जमीर का नाम हुसैन है। इंसान को जरा बेदार तो हो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। राजकुमारी हिंदू याद आ गई। ये तो थे ना सिख, अब हिंदू। जब उसने तारीख पढ़ी तो लिखने पे मजबूर हो गई। रोती रोती कहती है, हाय हाय हुसैन अगर भारत में उतारा जाता, कहती है हुसैन अगर भारत में उतारा जाता, अली का चांद बेदर्दी से ना मारा जाता। ये इंसानियत है, ये ज़मीर है, ये है ज़मीर, ये ज़मीर है बाबा। अली का चांद बेदर्दी से ना मारा जाता। कहती है ना पानी बंद होता, ना बाजू कलम होता, गंगा के किनारे पे गाजी का आलम होता। तू हिंदू है और उन पीरों का नाम ले रही है? कहती मैं हिंदू हूँ, बेपीर नहीं हूँ। हाँ मैं हिंदू हूँ, बेपीर नहीं हूँ। कानों को हाथ लगा के कहती है, कहा मैं हिंदू हूँ, बेपीर नहीं हूँ। हिंदू हूँ, कातले शबीर नहीं। ग्रामीण कदर बहुत से ऐसे वाकयात जो वो 10 मुहर्रम को पहली मर्तबा रूनुमा हुए, जिसमें आलम दीन आपको बताते रहते हैं, आपको समझाते रहते हैं। ये जो असर और मगरिब के दरमियान सूरज पे सुर्खी आती है, इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इसको कोड किया है मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी अपनी किताब शाम करबला में। कहते 10 मुहर्रम के वाक़े से पहले ये जो सुर्खी है ना, ये आसमान पे नहीं थी। जब से हुसैन शहीद हुए तब से हर रोज, साल बाद नहीं, हर रोज असर के वक्त सूरज उसी सुर्खी में रोता हुआ मगरब की जानिब गुरूब होता। जियो न्यूज पर कोई 5-7 साल पहले एक तस्वीर पेश की गई, कहाँ रखी गई है इल्म नहीं है, मगर कहते हैं कि ये मट्टी थी उस जगह की जहां हुसैन दुनिया फानी से रुखसत हुए, वहां से मट्टी ली गई, उसकी तस्वीर बनाई गई, और जब असर का वक्त होता है उस मट्टी का रंग भी सुर्ख हो जाता है। अभी 10 मुहर्रम का वाकया रूनुमा नहीं हुआ था, एक जिन के यहाँ शादी थी,
जिनात के हाथ में काम होता, उनके यहाँ शादी थी। जब उसको पता चला ना हुसैन करबला में चला गया, उसने शादी छोड़ दी। आज लोग रख रहे हैं, जानबूझ के रख रहे हैं, तुझसे तो वो जिन नहीं अच्छा, तू अशरफुल मखलूकात होके नहीं समझ सका। हाँ? वो दर्जा कम होके समझ गया हुसैन क्या। उसने शादी छोड़ दी और हुसैन के खेमे में आके अर्ज करता है, हुजूर फुरात की नहर का रुख इतनी ताकत है, खेमे से गुजारूं? तमाम हुज्जत के लिए पूछा, ये ताकत तुमने कहां से ली है? हाथ जोड़ के कदमों में बैठ के कहता है, हुजूर मैंने आपके नाने से ली। मेरा नाना तुम्हें ताकत दे सकता है, मुझे नहीं। कहा हुजूर मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं तो ड्यूटी देना चाहता हूँ, मैं तो ड्यूटी देना चाहता हूँ। गिरामी कदर, ये वाक़े क्योंकि होना है, ये लिखा है, ठीक है, ये ज़िब्ह अज़ीम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल से ये काम लिया गया और कहा अब इससे बड़ा मार्का, तूने तो आंखों पे पट्टी बांधी है, जब ये वाकया होगा तो पट्टियां नहीं होगी। गिरामी कदर, ये वो 10 मुहर्रम का दिन था, नमाज अश्र जामे शहादत नोश फरमाया और हुजूर खुद करबला के मैदान में आए। जब हुजूर आ गए तो अली पीछे रहे, अली आ गई तो सैयदा फातिमा पीछे रही, तो मेरे बेटे शहीद। थक गया हुसैन, थका जरूर है, हार नहीं मानी। अली का बेटा है। सैयदा फातिमा ने कहा, बेटा अब आ जाओ, कब तक लड़ोगे? तेरा नाना कब से आब कौसर लेके तेरे इंतजार में खड़ा है। बस जब सुना कि नाना खड़ा है तो फिर नाने के खड़े होने का इंतजार का, मेरा नाना मेरा इंतजार न करे। कहा जी अम्मा मैं बस सजदा कर लूं और आ गए। इधर सजदा हुआ, उधर हुजूर की वहां से रवानगी हुई और रवानगी मदीने से होके और हजरत उम्मे सलमा की ख्वाब में हुजूर आए। आपने देखा कि आपके सर पे इमामा नहीं है, हुजूर रोए हुए हैं, गर्द कपड़ों पे पड़ी हुई है, परेशान है और हाथ में खून। हजरत उम्मे सलमा पूछती हैं, आका क्या हुआ? कब मैं करबला से आया, आपके हाथ में कहा हुसैन का खून। बस उम्मे सलमा ने जब देखा फौरन उठी और उस कमरे में गई जहां जिब्रील ने बचपन में मट्टी लाके तो मट्टी हुजूर ने अपनी उस ज़ौजा को दी जिसने 10 मुहर्रम तक रहना था। ये मेरे हुजूर का इल्म। आपने दी, कहा जब ये सुर्ख हो जाए, जब ये मट्टी खून बन जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन दुनिया से चला गया है। गिरामी कदर, मदीने में ऐलान करने वाली हमारी अम्मा हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला, ये वो वाकया था जो पहले लिखा है तो रूनुमा बात होता, और असल में ये वाकया ना होता तो यजीद के जो करतूत थे छुपे हुए वो बेनकाब कौन करता। अब हुसैन ने यजीद को निकाब कर दिया, बेनिकाब कर दिया, निकाब उतार। आज हुसैन हुसैन हो, यजीद नाम रखना कोई पसंद नहीं करता, और बेटा भी होता नहीं है, वालिदैन पहले कहते मैंने नाम हुसैन रखा है। आओ गिरामी कदर, मैं उस सना खान को दावत दे रहा हूँ, अल्लाह अकबर, जिसका नाम गुलाम फरीद चिश्ती, और ये गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ, ये नाम गुलाम फरीद की अम्मा ने बाबा फरीद की निस्बत से रखा था कि मेरा पुत्र बाबे फरीद के नाम थे, गुलाम फरीद रख। और बाबे फरीद का मामूल क्या था बताऊं?
जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता ना, किबला पूरा महीना आप रोते रहते, बाबा फरीदो रोते रहते। और इसी रोने का सिलसिला सबब ये बना, आप दुनिया फानी में से रुखसत भी मुहर्रम को हुए। पहले अशरे में आप दुनिया फानी से रुखसत हुए, सबब क्या था कि आहोजारी, जैसे ही मुहर्रम आया रोना शुरू कर। गिरामी कदर, हमारे औलिया का अकीदा तरीका शादियां करना नहीं है, उनका तरीका इमाम आली मकाम की बारगाह में मुहर्रम वाले दिन आंसू बहाना। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैंने सूरह कौसर की तफसीर में बहुत कुछ कहा, खुश हैं आप, अल्लाह आपको और ज्यादा इज्जत अता फरमाए। गुलाम फरीद चिश्ती साहब, बिस्मिल्लाह। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं, कम उम्री में अल्लाह ने आपको बड़ा एजाज दिया। तो चलो ठीक है जी, ये जो